मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट आने वाला है। बजट में आपके लिए क्या होगा? आपके कई सवाल हैं। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बजट की इनसाइड स्टोरी क्या है। एक बात याद रखिएगा, मोदी 2.0 का ये आखिरी बजट है। पूर्ण बजट नहीं है, ये अंतरिम बजट है। और इस अंतरिम बजट में 4 जातियों पर फोकस है। वो 4 जातियां जिन्हें मोदी अपना मानते हैं। वो 4 जातियां जिन्हें लेकर के मोदी इससे पहले देश को अवगत करा चुके हैं। इन 4 जातियों का नाम है ज्ञान, GYAN। अब आप कहेंगे कि ये 4 जातियां ज्ञान कैसे हुई? जी का मतलब है गरीब, वाई का मतलब है युवा, ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी। GYAN ज्ञान। ये ज्ञान फॉर्मूला आपको इस बजट में नजर आएगा। कुछ युवा साथी चूंकि मेरे साथ में हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं मेरे साथ। मैं अभी बजट को लेकर के ये बता रहा था कि इस बार के बजट में, योगेश आप भी आ जाइए, इस बार के बजट में ज्ञान फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है। ज्ञान का मतलब यह है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इन 4 जातियों पर फोकस किया जाएगा मोदी सरकार की तरफ से। इस देश का युवा, चूंकि यंगस्टर्स हैं आप, इस देश का युवा इस अंतरिम बजट से क्या चाहता है? हालांकि अंतरिम बजट में बहुत ज़्यादा दिल खोल करके नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी आपके सपने होंगे, आपकी ख्वाहिशें होंगी, आपकी विश लिस्ट होगी। क्या है? गुड एजुकेशन मिले सर, ज़्यादा महंगाई ना हो, पेट्रोल के दाम सब सस्ते रहें कि मतलब हम घूम सक फिर पाए। ये फैसिलिटी हमें मतलब इतना हो कि मिडिल क्लास वालों को इजीली मिल सके, कि यंगस्टर उसे ग्रैब कर सकें इसको, इस अपॉर्चुनिटी को, ये सब। योगेश का ये कहना है कि यंगस्टर्स ग्रैब कर सकें, कुछ ऐसा होना चाहिए। और साथ ही घूमने फिरने के लिए, यानी टूरिज्म के लिहाज से कुछ ऐसा होना चाहिए कि चीज़ें सस्ती हों। आप राहुल, चूंकि आप खबर से भी जुड़े हैं, आप सोसाइटी के साथ भी जुड़े हैं, और साथ ही आपका अपना एक फैमिली बिजनेस भी है। उस बिजनेस, रियल स्टेट, अगर मैं गलत नहीं हूँ, रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बजट को कैसे देखते हैं आप? सर, हर चीज़ आप ये देखो, पहले के टाइम में और अब के टाइम में मकान बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। क्यों? महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है सर। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब मकान में बनाते समय ज़रूरत पड़ती है जिनकी, अब वो हर एक छोटी चीज़ जो है महंगी होती जा रही है। चाहे कुछ भी नहीं हो, थोड़ा मोटा ही बजट में ही फ़र्क पड़े, पर कुछ ना कुछ तो राहत सर मतलब रियल एस्टेट वालों को भी मिलेगी। लेकिन क्या हो रहा है ना, चूंकि हम लोग दिल्ली NCR के रहने वाले हैं, हाल के दिनों में हमने देखा कि आज से लगभग 10 साल 12 साल पहले अगर पीछे जाकर के देखते हैं ना राहुल, तो वहाँ पर घर को लेकर के अफोर्डेबल हाउसिंग का एक बड़ा तूफान आया हुआ था। सस्ते फ्लैट मिलते थे, लेकिन अब दिल्ली NCR में ऐसा नहीं है। लग्जरियस, सुपर लग्जरियस, पेंट हाउसेज, विलाज, बड़े फ्लैट का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मध्यम वर्ग वाला कहाँ जाए राहुल? नहीं सर, ऐसा नहीं है। लोग मतलब अभी भी अपने घर को लेके आम आदमी देखो सर, आम आदमी बजट से वो ये लेके ये सोचता है कि मैं मतलब थोड़े पैसों में अपना जितना अच्छे से अच्छा कर सकूं, और छोटा ही घर हो पर उसे विला बना सकूं। तो उसके लिए सर ये मतलब ये बजट बहुत ज़रूरी है। और जैसे योगेश ने बताया सर कि ये एजुकेशन एजुकेशन सर ऐसा है कि स्कूल, मैं मेरा ये कहना है कि स्कूल की जो फीस है ना, वो एक मतलब पर्टिकुलर स्केल पे निर्धारित होनी चाहिए कि हाँ, इस स्केल तक मतलब इस स्कूल की फीस इतनी। एकदम एकदम ठीक आप कह रहे हैं। रोशन, रोशन, अच्छा रोशन अभी बिजी हैं। मेरे साथ में भारती भी। भारती, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इस बार का बजट है ज्ञान बजट, GYAN। मोदी की 4 जातियां, गरीब, जी गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता यानी हमारा किसान, और एन का मतलब नारी, महिला, लड़कियां। आप यंग भी हैं, और सबसे बड़ी बात, एक फीमेल ऐसी जो बहुत एम्बिशियस, करियर को लेकर के एम्बिशियस, लाइफ को लेकर के एम्बिशियस। मोदी सरकार 2.0 के इस आखिरी बजट से, जो कि अंतरिम बजट होगा, आपको क्या उम्मीदें हैं और आपकी अपनी विश लिस्ट क्या है? सर, मेरी विश लिस्ट में बजट में एजुकेशन को लेके काफ़ी करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगा है हमारी कंट्री में। और ये जो मिडिल क्लास को अफोर्ड करने में बहुत ज़्यादा उन्हें मेहनत करनी होती है, बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, और जो हमारी पुअर क्लास है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाती। उन्हें काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और महिलाओं की बात की जाए तो इसमें महिलाओं की सिक्योरिटी और उनके जो करियर करियर की अपॉर्चुनिटीज़, इन सब को लेके भी उसमें काम होना चाहिए, ताकि हमें और ज़्यादा अचीवमेंट, मतलब हमें और ज़्यादा ये चांसेस मिलें। चैलेंजेस इतने, जो अभी चैलेंजेस जो रह गए हैं काफ़ी तो कम हो गए हैं, बट अभी जो बचे हैं उन्हें भी जो ओवरकम कर पाएँ। और डिफेंस को लेके भी बजट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी हम जैसे देखते हैं कि पाकिस्तान और चाइना
ये हमेशा ये खतरा बना रहता है, तो इसको लेके हमें डिफेंस में भी ऐसा काम होना चाहिए कि हमें इजी पड़े, चैलेंजेस कम। कुछ और फीमेल कोलीग्स हैं मेरे साथ में। बजट को लेकर के मैं बात कर रहा था, यहाँ भारती थी। भारती का ये कहना था, चूंकि मैं ज्ञान बजट की बात कर रहा हूँ, ज्ञान का मतलब जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता, एन का मतलब नारी, नारी में जिनमें महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं, नौकरी पेशा भी हैं। चूंकि आप जॉब कर रही हैं, अपनी ज़रूरतें होती हैं, ज़रूरत ये कि हमारी सैलरी भी आ जाए, हमारी बचत भी हो जाए और साथ ही हम इन्वेस्ट भी कर दें। बचत और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या आपको उम्मीद है इस बजट में फीमेल्स के लिए कुछ होगा? सर उम्मीद तो है, कुछ होना चाहिए, अब देखते हैं आगे। क्योंकि एजुकेशन बेसिकली इस तरीके से है कि उसमें स्किल्स की बहुत कमी रहती है, तो एजुकेशन में भी एक चीज़ देखने की ज़रूरत है हमें कि हमारी एजुकेशन इस तरह की हो कि स्किल्स पहले ही मिल जाएं, तो जॉब में फिर समस्या आती ही नहीं है। पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इंडिया में इस तरह की एजुकेशन मिलती है जहां हम स्किल्स नहीं मिल पाती, इस वजह से फिर युवा को झेलना पड़ता है और गुजरना पड़ता है बहुत सारी परेशानियों से। तो मुझे लगता है स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं और वो मिलनी चाहिए। यानी मेरे जो अपने कोलीग्स हैं उनकी अपनी विश लिस्ट है। कमेंट बॉक्स में आपकी विश लिस्ट क्या है एक बार आप बना करके भेजें। बजट का मतलब ये होता है कि कभी दिल खोल करके, कभी हाथ रोक करके। बजट का मतलब ये होता है कि सरकारी बही खाते में आपके लिए कितना खर्च किया जाएगा और आपके ज़रिए रेवेन्यू क्या मिला है, क्या जनरेट किया गया है। इस बजट के जरिए 2024 इलेक्शन की बुनियाद भी तय की जाएगी। बजट में किसानों के लिए क्या होगा, गरीबों के लिए क्या होगा, क्योंकि किसानों में भी एक बड़ी आबादी है जो ये कहती है कि अब देश के एग्री सेक्टर में महिलाओं का भी कंट्रीब्यूशन है, इनके लिए भी कुछ खास होना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी पोटली से क्या निकालेंगी, पोटली से कहीं ज़्यादा अब तो बजट लैपटॉप पर होता है या पाम टॉप पर होता है। तो यानी इस बजट भाषण की और बड़ी बातें क्या होंगी, अंदर की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। हालांकि बजट वाला जो हलवा है बजट बनने के बाद वो मंत्रालय में, विभागों में अब बट चुका है। आप इंतज़ार कीजिए, बजट की एक एक खबर आसान शब्दों में, आम आदमी के शब्दों में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्ते।